आप सभी को हाई सेंस एजुकेशन चैनल पर। तो चलिए, पिछले हमने पहले टॉपिक को हमने जो फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट कर दिया है और वहाँ से हम आज सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जो कि पिछले जो हमने पार्ट देखा है उसमें हम लोगों ने देख लिया है कि बहुपद में, जो इसे पहले देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नोट देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। पॉलिनोमियल ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर एक्स वाई जेड जो चर दिया गया है उस चर के बारे में यदि चर्चा करते हैं तो यहाँ पे जो दिया गया है बहुपद पॉलिनोमियल्स ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें से चर जो एक्स वाई जेड राशियाँ हैं वो धनात्मक शून्य घात के रूप में हो सकती है। यानी कि इस रूप में यदि होगा तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बहुपद के रूप में हम लोग कह सकते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप में हम लोग देख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स बराबर 1/x² माइनस में x प्लस में 19 है। तो अगर हम इसको करते हैं x² को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये कितने में हो जाएगा, x का पावर माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो ऊपर जाता है तो माइनस में 2 हो जाएगा और माइनस में x प्लस 19 हो गया। चूँकि यहाँ पे हम लोग पता कर रहे हैं कि क्या यह बहुपद के रूप में है नहीं है, उसके उदाहरण से उसमें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह बहुपद में नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, क्योंकि x का पावर क्या दिया गया है, यहाँ पर x का पावर माइनस में दिया गया है, जो कि x का पावर यहाँ पर माइनस होने की वजह से यह ऋणात्मक में है और ऋणात्मक में होने की वजह से यह बहुपद में नहीं है। बहुपद में होने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि x का पावर क्या होना चाहिए, ये प्लस में होना चाहिए। इसके जो कोफिशिएंट वगैरह है वो इस अवस्था में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, धनात्मक में होना चाहिए और पूर्णांक में होना चाहिए, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि यह कैसा है, तो बहुपद के रूप में है। चलिए हम देखते हैं। इसके बाद हम लोग पद के बारे में, टर्म्स के बारे में देखते हैं। तो पद के बारे में देखिएगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टर्म होता है, पद होता है, ये प्लस माइनस द्वारा पृथक चर एवं अचर राशियों का समूह पद कहलाता है। अब उदाहरण स्वरूप में दे सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस में x प्लस में 1 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो दिया गया है, यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो इसको काउंट करते हैं तो टोटल कितने पद हैं, एक यहाँ पे एक पद हो गया और एक यहाँ पे एक 2 पद हो गया और यहाँ पर एक 3 पद हो गया। तो 3 पद तो यहाँ मिला करके दिया गया है और किससे जोड़ा गया है, माइनस से जोड़ा गया है, प्लस से जोड़ा गया है। तो टोटल हम देखें कि इसमें जो समीकरण दिए गए हैं इसमें पदों की कुल संख्या कितना है। तो पदों की संख्या देख सकते हैं कि 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, तो कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जिसमें से पहला पद जो यहाँ पर देख रहे हैं वो आपका 2x² हो जाएगा। सेकेंड पद हो जाएगा माइनस में, इससे पहले माइनस है तो -x हो जाएगा। और थर्ड पद में देखते हैं तो तीसरे का पद में आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पद टर्म्स के बारे में चलते हैं। तो जब भी होगा तो यह प्लस माइनस द्वारा चर एवं अचर राशियों का एक समूह होता है। तो चलिए इसके नेक्स्ट आगे की ओर हम देखते हैं। अब गुणांक क्या कहलाता है, कोफिशिएंट क्या कहलाता है कि किसी चर राशि में जिसे अचर राशि से गुणा किया जाता है उसे चर राशि का गुणांक कहा जाता है। अब उदाहरण स्वरूप में जैसे समझते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में कोई वेरिएबल x है और x को किसी संख्या से मल्टीपल कर देते हैं, जैसे 2 से हमने मल्टीपल कर दिया है तो कितना हो जाएगा, 2x यहाँ पर बन जाएगा। तो 2x हुआ ना, एक वेरिएबल के साथ में हमने मल्टीपल किया है और एक हमने नॉन वेरिएबल यानी कि आपके कांस्टेंट के साथ में हमने मल्टीपल किया है और दोनों को मल्टीपल करने के बाद में 2x आता है। तो ये जो x के बारे में जो पहले संख्या से जो अचर संख्या से गुणा किया गया है यही तो इसका कोफिशिएंट है। तो इस हिसाब से यदि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं उस उदाहरण के बारे में यदि हम समझते हैं तो देख लीजिए। यहाँ पर उदाहरण के बारे में समझते हैं तो यहाँ पर क्या है, 2x² है, प्लस में 3x और प्लस में 2 है। इस हिसाब से देखते हैं यहाँ पर तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक यहाँ पर 2 हो जाएगा और x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एक यहाँ पर क्या है, अचर राशियाँ हैं। तो इस तरीके से हम लोग गुणांक के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, कोफिशिएंट के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के मानक रूप के बारे में चलते हैं। तो देखिए मानक रूप में समझते हैं, जब भी हम लोग अरेंजमेंट करेंगे यानी कि या तो उस x के घातों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लिया जाता है। अब देखिए कुछ उदाहरण स्वरूप में समझते हैं। कुछ उदाहरण ऐसा है कि p ऑफ x यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से 8x का पावर 4 है, माइनस में 6x का पावर 3 है, और यहाँ पर प्लस में 2x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस में 3। अब यहाँ पर देखिए पावर को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। 4 से कम आ गया 3, 3 से कम आ गया 2, 2 से कोई पावर है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है। तो वेरिएबल के साथ में जितने भी पावर जुड़े हुए हैं तो उसको घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में सजा देते हैं। तो इसी वाले ये चीज़ को हम लोग कहते हैं कि यह क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के मानक रूप में समझते हैं। यह बहुपद के मानक रूप में है, क्यों है? क्योंकि x का घात अवरोही क्रम में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे घटते हुए क्रम में जा रहा है। नेक्स्ट उदाहरण स्वरूप में समझते हैं। देखिए दूसरा का उदाहरण में 3 प्लस में 2x माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 5x क्यूब प्लस में 6 का 4, ये भी सही है। इसके अनुसार से हम लोग देख सकते हैं कि यह बहुपद अपने मानक रूप में है, क्योंकि x की घात आरोही क्रम में है, और ये ऐसे होने की वजह से ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के रूप में है। अब चलते हैं बहुपद का वर्गीकरण के बारे में चलते हैं। तो बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला देखते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर देखते हैं तो यहाँ पर इसका प्रकार कितना हो जाएगा। तो एक पदी बहुपद, इसमें केवल एक पद होता है। जैसे देखिए यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं है, डायरेक्ट है। एक आपका कांस्टेंट है, एक आपका वेरिएबल है, दोनों आपस में मल्टीपल हुआ, एक पद हो गया। फिर यहाँ पर भी एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, दोनों का मल्टीपल हुआ, कोई प्लस माइनस इसके बीच में नहीं है। देखिए यहाँ पर भी एक वेरिएबल है कि आपका कांस्टेंट है, दोनों में मल्टीपल हुआ है, इसमें किसी प्रकार कोई प्लस माइनस नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, एक पद में है। यहाँ पर भी देख सकते हैं √5 में है, x का पावर 4 है, यहाँ पर भी मल्टीपल हुआ है और कोई प्लस में नहीं है, इसलिए एक पद में है आपका। द्विपदी के बारे में देखते हैं। तो इसमें 2 पद होता है। अब ये 2 पद कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इसके 2x प्लस में और 3 के बीच में यहाँ पे एक प्लस लगा हुआ है, जो कि दोनों को अलग अलग करता है, और यहाँ पर प्लस है। तो कितने पद हो जाएंगे? 1 और 2 पद यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो 1 से पावर 3 है, प्लस में 3 है, तो यहाँ पर 2 पद है। एक पद यहाँ पर है प्लस में, एक पद यहाँ पर है, दोनों को देखते हैं तो यहाँ पर 2 पद हो जाता है। फिर इसी स्थिति में यहाँ पर नेक्स्ट वाले को देखते हैं, 3/2x प्लस में 5 देखते हैं। तो ये दोनों की स्थितियों में अगर समझते हैं, देखिए एक पद यहाँ हो गया, एक पद यहाँ हो गया, प्लस इसको अलग कर रहा है, और यहाँ पर ये अलग नहीं कर रहा था ना, प्लस यहाँ पर जुड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पर एक पद था, यहाँ पर क्या हो गया है, 2 पद हो गए इत्यादि। फिर आगे चलते हैं 3 पद के बारे में। देखिए त्रिपद में इसमें से 3 पद होता है। 3 पद होता है, एक पद यहाँ पर हो गया माइनस ले, 2 पद यहाँ हो गया, 3 पद हो गया। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3x का क्यूब प्लस में 2x माइनस में 3, ये सब के सब क्या 3 पद हैं। अब चतुर्थपदी में क्या है कि 4 पदों के बारे में चर्चा करते हैं। प्लस माइनस ले 4 पद जुड़े हुए हैं। देखिए अब यहाँ पे 5x का पावर 4 है और प्लस में 3x का पावर 3 है, और यहाँ पर देखते हैं माइनस है, 2x का पावर 2 है, प्लस में 3 है। तो इन सबको देखते हैं, यहाँ पर सबको देखते हैं तो एक यहाँ 1 जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, 3 और यहाँ पे 4 है। तो 4 को जुड़ा हुआ है, चारों का चारों क्या है, आपके चतुर्पदी में है। नेक्स्ट चल घात के आधार पर देखते हैं। सेकंड में हो जाएगा घात के आधार पर। यहाँ पर क्या होता है, एक आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा जिसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और सेकंड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका विस्तृत जो रूप है, इसका जो विस्तृत रूप के बारे में देखते हैं तो ax प्लस में आपका b और बराबर में 0 हो जाएगा, जहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होता है तो रैखिक में नहीं होगा। अब देखिए ax प्लस b बराबर में 0 दिया गया है, इसका मान निकालना है तो ये चला जाएगा इधर साइड में, यानी कि देखते हैं तो ax प्लस में आपका b है, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। तो ax कितना हो जाएगा, माइनस में आपका b हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस में b बटे में a हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इस तरीके का यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका व्यापक रूप में ऐसा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, चूँकि रैखिक है और वेरिएबल का ये जो पावर है वो 1 है,
तो 1 होने की वजह से जब घात इसमें 1 है तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम संयोगों की संख्या यानी कि x का मान जो है कितना हो सकता है। तो देखिए जितना आप लोग मार्क्स के बारे में देखते हैं तो जितना पावर होता है डिपेंड कैसे पता चलेगा कि किसी भी समीकरण में कितना आपका उसका शून्य संख्या होगा या x का मान यहाँ पर होगा। तो देखिए इनमें से घात की संख्या कितना है, 1 है, तो 1 घात होने की वजह से जितना ज़्यादा घात होगा शून्यों की संख्या उतना ही ज़्यादा होती है। अब जैसे यहाँ पर x प्लस में 1 हो तो शून्य कितना हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर में 0, तो x का मान -1। अब x का पावर क्या है, 1 है ना, x है तो जितना पावर है तो पावर के हिसाब से देख सकते हैं, जितना पावर उतना भरिए x का मान आपको निकलेगा। आगे की ओर यहाँ पर चलते हैं। अब चलिए एक और उदाहरण में देखते हैं। 3x माइनस में 4 बराबर में 0 है, तो 3x माइनस में 4 बराबर 0 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x माइनस में 4 बराबर में 0 हो गया, तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा 4, तो x के बराबर में कितना हो जाएगा 4 बटे में 3, यही इसका मान हो जाएगा, यही इसका आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका मान है। अब चलते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में क्या कहते हैं। इसमें स्थिति में कहते हैं कि जिसमें महत्तम घातों की संख्या 2 होती है, जिसमें महत्तम घातों की संख्या 2 होती है उसको क्या कहते हैं, द्विघात होता है। यानी कि घातों के आधार पर, पावर के आधार पर देखते हैं तो इसमें 2 के 2 घात आपको दिया गया है। अब इसका जो सामान्य रूप है जिसको व्यापक रूप के बारे में चलते हैं, तो यहाँ पे x² प्लस में bx प्लस में c, जहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये आपके द्विघात में नहीं होगा, क्योंकि घात यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही है, तो 2 घात होने की वजह से इसको द्विघात कहते हैं। अब इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, विवेचक जिसको है, d बराबर में क्या है, तो b² माइनस में 4ac यहाँ पर होता है। अब चलिए इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना होगा, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें घातों की संख्या कितना है, 2 है। जिसमें घातों की संख्या जितना ज़्यादा होता है उस शून्यों की संख्या उतना ही ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे कुछ फार्मूला वगैरह है कि शून्यकों का योग यहाँ पर निकालना होगा। इसमें शून्यकों का योग निकालना होगा तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस में b बटे में a हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा से यदि मल्टीपल कर देते हैं तो उस स्थिति में c/a हो जाता है। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण स्वरूप में हम यहाँ पर समझते हैं कि p ऑफ x बराबर में x² और प्लस में 2x माइनस में 8 दे दिया गया है। इसको हम पहले करेंगे क्या, गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग मूल निकालेंगे, इसका मान हम लोग निकालेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर दे दिया गया है कि अब इसका फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर किस तरीके से करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। देखिए कभी भी फैक्टर करना है तो 3 डिजिट में तो होगा नहीं, कम से कम इसको कितना चाहिए, डबल में, यानी कि इसको यहाँ पर दे सकते हैं दोनों का, यहाँ पर डबल डबल आ रहा है, तो जब डबल डबल होगा तब जा कर के यहाँ पे कॉमन में ले सकते हैं। अब इन दोनों में देखिए, अब ऐसा है कि ऐसी कोई संख्या लिया जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसके बारे में तुलना करते हैं और इसके बारे में तुलना करते हैं। इसको क्या किया जाए, फैक्टर किया जाए। इसको ऐसा फैक्टर किया जाए कि इसी संख्या को क्या करने पर, यानी कि जैसे यहाँ पे 4 ले लिए हैं और 4 के साथ में यहाँ पर 2 ले लिए हैं, तो इसको दोनों को मल्टीपल करने के बाद में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और इसे दोनों को अंतर करने पर या जोड़ने पर या इसको अंतर करने पर इसी संख्या कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं और यहाँ पर माइनस कर देते हैं, और दोनों स्थिति में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ इस तरीके के ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो मल्टीपल करने के बाद हमें कितना आ जाएगा, तो आपका 8 आ जाए और जोड़ने पर 2 आ जाए। तो ऐसा हमने देखा कि इसका गुणनखंड हमने ऐसा ज्ञात किया है। तो इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तो x कॉमन हो गया और x प्लस में 4 यहाँ पर है, माइनस में 2 का 2 इस दोनों में, जब ये x प्लस में 4 है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, x प्लस में 4 ही कॉमन होगा। हमने कॉमन को निकाल दिया है। मल्टीपल करेंगे तो माइनस में 2x, यहाँ पे देखिए वेरीफाई हो रहा है माइनस में 2, और यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं तो माइनस में 2x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ही है तो माइनस ही है, -8 हो जाएगा। इस तरीके का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं, तो x प्लस में यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो और ये क्या बचेगा, x माइनस में 2 यहाँ पर बचेगा बराबर में 0 है। इक्वेशन के बराबर कर देंगे। अब दोनों को बारे बारे से x प्लस में 4 और x माइनस में 2 यहाँ पर दोनों को अलग अलग से इक्वल करेंगे। तो x प्लस में 4 इक्वल टू 0 और x का मान माइनस में 4, फिर x माइनस में 2 बराबर में 0, तो यहाँ पर x का मान 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा माइनस में 4 और 2, तो इसके 2 शून्य हो जाएंगे। तो इसे कैसे पता चला यहाँ पर कि अगर
घात जो पावर है जितना ज़्यादा होगा उसमें शून्यों की संख्या उतना ही होगी, जितना होगा शून्यों की संख्या उतना ही होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में चलते हैं। तो ये श्रीधराचार्य के सूत्र के बारे में समझते हैं किस तरीके के यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा, तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x = -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाई 2a। या इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इन सब को यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट तो कहते हैं, यानी कि d बराबर में b² माइनस में 4ac लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे यहाँ पर b² माइनस 4ac के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, d लिख सकते हैं। तो नए समीकरण के रूप में, यानी कि नए फार्मूला के रूप में यदि देखते हैं, इस तरीके से यहाँ बनता है कि -b प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पर क्या हो सकता है, d हो जाएगा, d4 क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर होता है डिवाइडेड बाई में 2 × a, यानी कि 2 टाइम्स इसके साथ में गुणा कर दिया जाएगा, गुणा करके भागा दे दिया जाएगा। अब चलिए शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यों की संख्या देखिए यहाँ पे क्या क्या भाषा दिया जाता है। देखिए ये पूछता है शून्यों की संख्या ज्ञात करिए, x या x का मान ज्ञात करिए, है ना। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कि किस तरीके से हम लोग इसका शून्यों की संख्या निकालेंगे। अगर हम इस वाले को सेक्टर को देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d बराबर में b² माइनस में 4ac, अगर ये बड़ा हो जाए, इसकी वैल्यू जो मान हो जाए 0 से क्या हो जाए, अगर ये मान ज़्यादा आ जाए, तो उस स्थिति में ये जो भिन्न होगा, 2 भिन्न तो बनेगा ही बनेगा, पक्का है, ये तो कन्फर्म है कि 2 भिन्न आपका बनेगा ही बनेगा। अब बात ऐसा है कि इसमें इसकी स्थितियाँ क्या होगी, प्रकृति क्या होगा। इस मूल का पूछा जाता है कि b² माइनस में 4ac जो बड़ा है 0 से, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति में देखते हैं, तो इसका जो मूल हो जाएगा वास्तविक होगा। कौन वास्तविक होगा, दोनों को दोनों, यानी कि 2 भिन्न एक जैसा नहीं मिलेंगे, एक प्लस हो सकता है तो एक तो माइनस हो सकता है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इस स्थिति में 2 भिन्न हो प्राप्त होगा और इसके साथ में वास्तविक दोनों का दोनों तो होगा ही होगा। फिर कह रहा है कि b² माइनस में 4ac, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर हो जाए, तो ये 2 बार तो बनेगा, x का मान 2 बार तो आएगा ही आएगा, लेकिन यह वास्तविक मूल होगा, और ये मूल तो वास्तविक इसमें भी मिलेंगे, लेकिन बराबर इसमें नहीं, भिन्न मिल रहा है, इसमें बराबर मिल रहा है। अगर यहाँ पे छोटा हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो उस स्थिति में कोई वास्तविक मूल्य नहीं ज्ञात हो, प्राप्त नहीं होगा, इस तरीके का, है ना। आगे की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो हमने श्रीधराचार्य नियम के बारे में हमने देखा है। अब देखते हैं द्विघात समीकरण के x मान निकालने के लिए, एक का मान निकालिए या मूल रूट निकालिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो देखिए ये जो आप समीकरण देख रहे हैं, ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब चूंकि यहाँ पर p ऑफ x का हमेशा हमको क्या करना है, निकालना है, तो ये फार्मूला इसी पे तो बेस्ट है, x² और माइनस प्लस में हो जाएगा bx और प्लस c हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक ट्रिक समझते हैं। क्या ट्रिक समझते हैं, ये कैसे आया होगा, ये कैसे आया होगा। तो जब भी इसके बारे में चर्चा करते हैं ये तो आया होगा दोनों का दोनों अल्फ़ा इंटू बीटा से मल्टीपल करके। ये क्या है, दोनों का दोनों मल्टीपल है, गुणनफल है, यानी गुणनफल है। अब ये कैसे आया होगा, ये जो आया होगा अल्फ़ा और प्लस में बीटा को जोड़ करके ऐसे यहाँ पर आया है। तो अल्फ़ा बीटा को जोड़ देने पर इस तरीके का यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब देखिए इस वाले रूप को यहाँ पर समझते हैं। इस वाले रूप को करेंगे क्या कि इसको 2 फैक्टर में तोड़ेंगे। एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये प्लस है और यहाँ पर माइनस ही नहीं हो सकता, इसको पहचानना है कि प्लस है कि माइनस है। देखिएगा इस स्थिति में यहाँ पर 2 फैक्टर में यहाँ पर तोड़ सकते हैं। एक जो फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट, तो होगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक जो एक हो जाएगा आपका माइनस, इस तरीके का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो जहाँ पे ये जो प्लस है एक, और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट ऑफ फैक्टर, यहाँ पे जो माइनस हो जाएगा तो इसको डिफरेंट अलग करके निकालेंगे, और यहाँ पर यदि प्लस आएगा तो आपके सम ऑफ फैक्टर के हिसाब से लगाएंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं इससे संबंधित किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं कि x² माइनस x² प्लस में 5x प्लस में 6। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या दिया गया है
ये आपका दिया गया है प्लस। तो प्लस है तो सम ऑफ फैक्टर है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ करके किसी तरीके से हमको क्या कर देना है, लाना है। तो सम ऑफ फैक्टर क्या कर दें, इसे जोड़ दें कि हमें 5 आ जाए और मल्टीपल कर दे तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो हमने क्या किया है, इस 6 को हमने तोड़ना स्टार्ट किया है। जैसे ही तोड़ते हैं तो 3 और 2 5 हो जाता है, 5 तो हो गया, चलिए ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी संख्या को, जिस संख्या से हमने जोड़ा है उसी संख्या को इसे हमको क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करने का हमने कितना आ गया, 6। तो दोनों का दोनों नियम क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है कि यानी कि सम ऑफ फैक्टर जोड़ने के बाद में संख्या को 5 आता है, इसी संख्या को गुणा करने पर आपका 6 आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हुआ फैक्टर। अब देखिए जैसे ही आपने ये ट्रिक है तो यहाँ से आप अब ट्रिक समझ लिए हैं, तो जैसे ही इसको आप बनाते हैं तो यहाँ पर क्या आपको सुझाव आता है, देख लीजिए। जैसे ही हमने क्या लिखा, 3 और 2 हमने 2 फैक्टर लिया है। अब इसका क्या कर सकते हैं, साइन को हम लोग बदल सकते हैं। अगर ये प्लस प्लस में है तो माइनस माइनस में कर सकते हैं, साइन चेंज क्या हो जाएगा। अगर ये प्लस प्लस में हुआ है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा। फिर चलते हैं या इसको और तरीके से, जिसको बड़े अक्षरों में हम देखते हैं, विस्तृत रूप में हम लोग बनाते हैं। ये तो आपका ट्रिक के रूप में हम लोग इसके बारे में बना रहे हैं। तो यदि हम इसके बारे में और भी देखते हैं, किसी नहीं, चलिए इसी को हम लोग डिटेल से बना लेते हैं, तो अब कैसे बनाइएगा। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं x² प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6। आपने जो ये समीकरण आपने ट्रिक में बनाया है, जो ट्रिक में अभी जस्ट बता रहे थे, यहाँ पर क्या है, x² है और प्लस में कितना है, 5x है और प्लस में कितना है आपका 6 है। तो हमने इस वाले को क्या किया है, इस वाला जब भी होगा अल्फ़ा प्लस में बीटा आया होगा, और ये कैसा होगा, तो ये जो बना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, है ना। तो इसी को हम क्यों ना तोड़ दें। तो देखिए यहाँ पर, देखिए इस तरीके से यहाँ पर बना है। तो इस संख्या को हमने क्या कर दिया है कि इसी में से हम तोड़ करके बना रहे हैं। एक अल्फ़ा हो जाएगा 3 और एक आपका बीटा जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसी संख्या को यदि जोड़ते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी संख्या को गुणा कर देते हैं तो आपका 6 हो जाएगा। 6 का यहाँ पे पोजीशन इस तरीके का है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो देखो हमने डायरेक्ट ही यहाँ पर बना लिया है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा, और यहाँ पे मल्टीपल करते हैं तो 3 और 2 यहाँ पर आया है। तो इसी संख्या को हमको रख देना है, x प्लस में 3 हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हमने कर लिया है तो x प्लस में 3 हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें जो ये जो होता है वहीं ये भी होता है, x प्लस में 3 होता है। तो देख लीजिए, काउंट करके देख लीजिए, 3 दूनी 6 का यहाँ पे 2x का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 6 यानी 6 यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि ये जो दिया गया नियम ये आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन निकालते हैं तो कॉमन के बाद में यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस में 3, ये दोनों क्या है, दोनों को दोनों आपका कॉमन है। यहाँ पे दोनों को दोनों क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, और बच क्या जाएगा, x प्लस में 2 बच जाएगा, x प्लस में 3 और x प्लस में 2। अब तुलना करते हैं, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ करते हैं तुलना करने के बाद में x प्लस में 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो x का मान माइनस में 3 हो जाएगा, x प्लस में 2 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पावर 2 है, घात 2 है, उसके आपके मूल जो होता है, x का मान जो होता है वो उतना ही आता है, 2 ही आपका आता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। और मैं आपको बता दूं, जितना आप लोगों को समझ में आ रहा है बीच बीच और कमेंट ज़रूर करते रहना है, कमेंट करते रहिएगा तो हमें भी समझ में आएगा कि हम लोग ठीक चल रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। तब इसका साइन चेंज करते हैं। तो साइन चेंज करने के बाद में जैसे हमने यहाँ पे प्लस है तो प्लस इसको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद में कितना आया है, जैसे इसको जोड़ रहे हैं, ये जो उदाहरण से देख रहे हैं, x² प्लस में 7x प्लस में 12 बराबर में 0 है। यहाँ पर प्लस दिया गया है, प्लस दिया गया था, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो जोड़ देते हैं, जोड़ करके हम 7 लाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पर है, जोड़ दिए हैं तो 7 आया है। और इसी संख्या को जितना हमने जोड़ करके 7 लाया है, इसी संख्या से मल्टीपल करने के बाद में 12 आया है। तो देखिए प्लस है 7x तो 7x प्लस में है, और यहाँ पे मल्टीपल हुआ है 12 तो 12 मल्टीपल में है। अब लास्ट में करेंगे क्या कि जो संख्या हमने ये लिया है इसी संख्या में साइन को चेंज कर देंगे। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो साइन चेंज करने के बाद में ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो कितना मूल निकल गया, इसका 2 मूल निकल गया। इसको मूल कहते हैं, रूट कहते हैं, और x का मान कहते हैं।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे हम, ये ट्रिक में बना है, ये ट्रिक में हम लोग बनाए हैं। लेकिन इसी तरीके से हम लोग अगर हम कहें कि नहीं हमको ट्रिक में नहीं बनाना है, इससे थोड़ा सा हम बनाते हैं जो बेसिक कंसेप्ट का है। देखिए यहाँ पर भी हमने कुछ ट्रिक एक ले लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग जो कि बेसिक तरीके से बनाया जाता है। इसी तरीके से बेसिक भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है ना, ये जो आपने लिया है इस तरीके का, आप माइनस में 4 और माइनस में 3, तो वैसे भी उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। देखिए एक और एग्जाम्पल में देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 6। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस हुआ ना, तो माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट फैक्टर लेंगे। तो ऐसा कोई संख्या डिफरेंट लेंगे तो डिफरेंट करने के बाद में 5 आ जाए और इसी संख्या से मल्टीपल करने पर माइनस में कितना आ जाए, 6। तो देख लीजिए हमने एक 6 ले लिया है और डिफरेंट किया है तो 5 आ गया है, प्लस में आ गया है, और इसी संख्या को हमने मल्टीपल कर दिया है तो 6 आ गया है। अब चलिए साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जब साइन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन को जैसे ही हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो साइन करने दो मूल प्राप्त हुआ ना, तो देखिए यहाँ पर 2 मूल प्राप्त हो गया है। अब चलते हैं आगे की ओर, एक और उदाहरण स्वरूप में हम लोग समझते हैं। देख लीजिए ऐसा है, ये आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 28 आपका दिया गया है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, ट्रिक में हम लोग समझ रहे हैं, ये क्या प्लस है ना, तो प्लस है तो हम सम करेंगे। सम जरूरी नहीं है, यहाँ पर सम जरूरी नहीं है, ये बात समझ लीजिए कि सम जरूरी नहीं है कि हम प्लस प्लस को ही करें, ये माइनस माइनस वाले को भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्लस हुआ है, चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने 8 और माइनस यहाँ पर 7 लिया, दोनों को हमने क्या किया, एक तरीके का प्लस ही किया है, मतलब ये संख्या बढ़ाया है माइनस वाले का, कितना आ गया, माइनस में आ गया। इसी संख्या को जितना हमने लिया है इसी को आपस में मल्टीपल कर दिया है, आ गया, देखिए तो आ गया ना। अब चलिए साइन को चेंज कर देते हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्या कुछ कॉमन वगैरह भी हमने लिया है, हाँ कॉमन लिया है। देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हमने इस तरीके का क्यों ऐसा किया है, देखिए यहाँ पर 2 है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 56 हो जाएगा। तो 56 हुआ ना, इस संख्या को जहाँ पर कर दिया रहे तो इसको पहले मल्टीपल कर दिया जाए इस तरीके का। तो ये जो अब समीकरण जो बन करके आ जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर, देखिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो 2x स्क्वायर है ये कैसा हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 15x हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसी 56 के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पर क्या कर देंगे, तो 8 और माइनस में 7 कर देते हैं, दोनों को कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा। इसी माइनस में 8 और मल्टीपल माइनस में 7 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और जो संख्या हमने यहाँ पर दिया है इसी संख्या को लास्ट में हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 8 से हमने 2 को डिवाइड कर दिया है, 7 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, और तब जा कर के मेरा ये 2 मूल प्राप्त हुआ है साइन चेंज करने के बाद में। तो ये तरीका आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, एक और उदाहरण अगर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में जो दिया गया है, ये उदाहरण के स्वरूप में समझिएगा। यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 3 बराबर में 0 दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण बनेगा, अगर हम इस तरीके से लिख दें, x स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में जो 2 गया है 4, इसको कर देते हैं मल्टीपल, इधर इसको तो मल्टीपल कर देते हैं ऐसे। तो यदि हम मल्टीपल कर देंगे तो देखिए समीकरण कैसा हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 8x हो जाएगा और प्लस में 12 हो जाएगा। अब ये समीकरण ऐसा हो गया, ये कैसा है, ये प्लस है ना, तो प्लस है तो क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस करके कर सकते हैं। तो प्लस है तो प्लस के लिए, माइनस है तो माइनस के लिए। तो यहाँ पे क्या कर दें कि ये माइनस आपका 6 है और माइनस में आपका क्या करते हैं 2 कर देते हैं, तो माइनस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी संख्या को माइनस और मल्टीपल कर देते हैं, इसी संख्या को माइनस में 2 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। देखिए तो दोनों आगे नहीं आ गया, इसी दोनों को हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आ गया है। तो ऐसे अब देखिए, चूँकि हमने इस 4 वाले को क्या किया है, 3 से हमने मल्टीपल कर दिया है, जो कि ऐसा बना था। लास्ट में हम अंतिम में क्या करें, इस 4 से जो साइन चेंज करने के बाद में साइन चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा प्लस है तो, और ये 2 हो जाएगा, और क्या कर देंगे 4 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 4 से हम यहाँ पर क्या कर देंगे डिवाइड हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है।
देखिए चलिए, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इस तरीके का यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर जो मूल है, यहाँ पर मूल है, मूल मेरा मिल गया है कि 2 मूल यहाँ पर बनेगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए हमने एक और उदाहरण हमने लिया है इस तरीके के उदाहरण में। देखिए अब यहाँ पर रूट में दिया है, ये रूट में दिया है और यहाँ पर भी रूट में है। तो करेंगे क्या, इस संख्या को हम यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे, जैसे ही पहले वाले संख्या में मल्टीपल करते थे। अब ये जो समीकरण जो बनेगा, कैसा समीकरण बनेगा, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, m² और प्लस में कितना हो जाएगा, 10m हो जाएगा। और यहाँ पर यदि मल्टीपल कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 21 हो जाएगा। चलिए बात कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 0 हो गया। ये क्या प्लस है ना, तो प्लस है तो क्या करें, ऐसा कोई संख्या लेते हैं कि हम दोनों को जोड़ देने पर क्या कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ गया। और इसी संख्या को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 आ गया, 2 बन गया ना, मिल गया ना। अब देखिए जो लास्ट में ये जो मान आया है सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पे कर दिया है कि माइनस में 10 और 21 चाहिए। तो ये यहाँ पे जो 10 है और यहाँ पर 21 है, तो 10 यहाँ पर हो गया है और यहाँ पर मल्टीपल करने पर 21 आपका हो गया है। तो दोनों को हम देखते हैं तो ये मेरा इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। चलिए साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस में। और जिस संख्या से हमने मल्टीपल यहाँ पर हमने किया है, उसी संख्या से हमको क्या कर देना है, भाग कर देना है। यहाँ पर भाग कर देंगे तो देख सकते हैं कि मेरा ये ऐसा हमें प्राप्त हुआ है। 2 मूल हमें ज्ञात हुआ है, दोनों एक ही जैसा, मतलब कि ये जो b² है, b² माइनस में 4ac बराबर में 0 है, बराबर, इसीलिए इसका मूल क्या है, दोनों का दोनों यानी कि एक ही जैसा है ना, एक ही दो भिन्न है और एक ही जैसा आपको प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। चलिए ऐसे ही आप लोग यहाँ पर जो दिया गया है इसको आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट यहाँ ले लीजिएगा किस तरीके से यहाँ पर बनाना है ना। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लेते हैं, जो कि बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए इस तरीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस तरीके से ऐसे आते हैं प्रश्न, थोड़ा सा इसको देखते हैं। चलिए अब बात ऐसा है कि देख लीजिए यहाँ पर पहले ऐसा मल्टीपल हुआ करता था, यहाँ पे रूट वगैरह था, लेकिन अब तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर रूट वगैरह दे दिया गया है। देखिए करेंगे क्या, इस वाले को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जितना दिया है, √3 में दिया है, 2 में दिया है, जैसे जितना दिया उस संख्या से क्या कर देंगे, सबको भाग, यहाँ पे भाग कर देंगे। यहाँ पर तो भाग करने से क्या, उसी संख्या से हमको भाग कर देना है। तो अब भाग करने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब नया समीकरण जो इस तरीके का ऐसा समीकरण यहाँ पर बन करके आया है। अब बताइएगा ये क्या है, ये आपका प्लस में है, तो प्लस में है तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि ऐसा चीज़ जोड़ दें कि आपका 19 आ जाए, फिर मल्टीपल करने के बाद में ऐसा आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमने ऐसा 10 ले लिया है और 10 के साथ में हमने क्या ले लिया है, माइनस में 9, इस तरीके का, है ना। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल करने के बाद में ये जो अब समीकरण देखिएगा, एक और समीकरण यहाँ पर बनता है, इसको मल्टीपल करने के बाद में x² माइनस में 19x और प्लस में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये प्लस में इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद में कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और 10 के साथ साथ में यहाँ पर माइनस में भी 9 कर देते हैं, तो ये दोनों जोड़िएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसी संख्या को यदि हम मल्टीपल कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 90 मेरा हो जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे की फिर बढ़ते हैं। तो ऐसा देखते हैं इस स्थिति में कि क्या हो जाएगा, जितना हमने लास्ट में हमने बनाया है, अब इसको साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और जिस संख्या से हमने मल्टीपल किया है उस संख्या से क्या कर देना है, भाग कर देना है, भाग कर देना है। तो ऐसा हमने लास्ट में इस स्थिति में ऐसा प्राप्त यहाँ पर होता है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए एक अलग प्रकार का प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, x² माइनस में 24x प्लस में k बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो गया है। मूलों में एक x का मान 2 है तो अन्य मूल्य क्या होगा और k का मान आपको निकालना है। देखिए
ऐसे ऐसे प्रश्न बनाने के लिए अगर यहाँ पे इस तरीके से दिया रहता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव और लिखने वाले प्रश्नों में भी इस तरीके का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। समीकरण लिख लिया जाए तो समीकरण जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, समीकरण यहाँ पर कि x² माइनस में 24x प्लस में k बराबर में 0 है। ये कैसे बना होगा? ये बना होगा ऐड करके बना होगा। और ये कैसे बना होगा? तो ये आपके मल्टीपल करके बना है। तो ऐड कैसे करेंगे? तो एक मूल तो हमारे पास में कितना दिया है? 2 दे दिया गया है। जब 2 दे दिया गया है और इसको जोड़ करके 24 लाया गया है तो एक मूल कितने का है? 22 का है। दोनों को जोड़ देने पर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो चलिए हमने रूल लगा दिया है, यहाँ माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, 24 हमको लाना था, हो गया। ये जो आप अल्फ़ा बीटा आपने मान जो निकाला है, इसी संख्या को हमको क्या कर देना है? इन दोनों में मल्टीपल करते हैं। तो मल्टीपल करने के बाद में हमें एक संख्या 44 आता है और जो यही इसका आंसर हो जाएगा 44 सबका हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे की ओर एक और प्रश्न देखते हैं। इसी से मिलता जुलता प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा, इस प्रश्न के बारे में देखते हैं तो कैसा होता है। यहाँ पर देखिए समीकरण दे दिया गया x² माइनस में 12x प्लस में 2k बराबर में 0। एक मूल जो दे दिया गया है कितना है? एक मूल x का मान 4 है। तो दूसरा मूल के बारे में बोला कि दूसरा मूल क्या हो सकता है। तो देखिए ये जो बना है समीकरण ना, ये जो अल्फ़ा और प्लस में बीटा को जोड़ करके बनाया गया है, और ये जो बना है अल्फ़ा इंटू बीटा को मल्टीपल करके बनाया गया है। बात तो हो गया है। तो चलिए हम इसको क्या कर देते हैं कि अगर एक मूल जो दे दिया गया है x का मान दे दिया 4 है, तो जोड़ने के बाद हमको क्या लाना है? 12 लाना है। तो 12 हमने यहाँ पर कर दिया है। तो 8 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। इसी संख्या को 4 इंटू क्या कर देना है? 8 से मल्टीपल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? अब देखिए 2x है तो 2x दिया है, तो 2k यानी कि 2k बराबर में 32 के बराबर हो जाएगा। तो k बराबर में 32 बटन था कि 16 हो जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा, जो कि अल्फ़ा का मान हो जाएगा 4 और बीटा का मान हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। इस तरीके के और k का भी मान हमें क्या कर दिया है? प्राप्त कर लिया है कि k का मान कितना इस तरीके का यहाँ पर है। चलिए ऐसे ही मिलता जुलता प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देख लीजिए, अब ये भी कुछ अच्छा खासा प्रश्न वगैरह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर p(x) के बारे में। देखिए यहाँ पर 4x² दिया है और प्लस में 5√2x माइनस में 3 बराबर में 0 यहाँ पर दिया है, इक्वेशन दे दिया गया। अब समझिएगा, बात समझिएगा। पहले बताए हैं यहाँ पर, इससे पहले यहाँ पर √3 था। तो √3 था तो हमने √3 से यहाँ पर भाग कर दिया था। लेकिन अब कितना है? √2 है। तो √2 है तो √2 से क्या कर देना है? यहाँ पर भाग कर देना है। तो जैसे ही भाग करते हैं यहाँ पर देखिए x के पास में कुछ है नहीं, कांस्टेंट वगैरह कुछ है नहीं, 1 है कुछ नहीं। तो अब जैसे ही इसको हम यहाँ पर भाग कर देते हैं तो अब ये इक्वेशन कैसा हो गया? ऐसा इक्वेशन दिखाई देने लग गया। अब यहाँ पर क्या है? ये क्या है? माइनस है। तो माइनस है तो हम क्या करेंगे? डिफरेंट करके निकालेंगे। तो डिफरेंट कर देते हैं तो 6 माइनस में 1 को यहाँ पे घटा देते हैं तो 5 आ जाएगा। और इसी संख्या को मल्टीपल कर देते हैं तो 6 का 6 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? माइनस में, हमने 6 माइनस में आ गया है। अब चूँकि हमने जिस संख्या से हमने भाग किया है तो उस संख्या से हमको क्या कर देना है? यहाँ पर मल्टीपल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया था? इस संख्या से हमने एक बार गुणा किया था, तो गुणा किया है तो भाग करेंगे, और भाग किया है तो गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे अंतिम पहले साइन को चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। हमने इस 4 को इससे हमने मल्टीपल किया था, 4 से हमने भाग कर दिया है। और 2 से हमने क्या किया? √2 से हमने यहाँ पर भाग कर दिया है तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो जैसे इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 2 मूल प्राप्त होता है। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में 3√2 और यहाँ पर 2 प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये आप लोग के लिए ये होमवर्क के लिए है। आप इस पर थोड़ा सा देखिएगा किस तरीके से इसको बनाया गया है, और ज़रूर कमेंट वगैरह करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।